तो ग्रुप के अनुसार हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनता है। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया एटमॉस्फेयर, फिर है इसका जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर जो सेक्शन ये डिवाइड सारा चीज लिखा हुआ क्या लिखा है, लेसन प्लान। जबकि हम डब्ल्यू फॉरवर्ड बनाए थे तो लेसन प्लान को हमने सीधा हेडिंग में लिख दिया था, वो हम चेंजेस ला सकते हैं, ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट है आपका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य है वह आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जबकि हमने कोई उद्देश्य पढ़ा था सामान्य और विशिष्ट, तो ये हमारे टॉपिक के अनुसार लिखाते जाएंगे। ठीक है, फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको हम शिक्षा और सामग्री रूप में कल चर्चा किए थे। इसका 2 पार्ट्स था, क्या क्या 2 पार्ट्स था, परंपरागत और दूसरा। इसमें हमने देखा था इसको 3 ग्रुप से बांटा था, चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड वर्क। और इस विशिष्ट में आया था जो स्पेशलाइजेशन उस जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे उस टॉपिक के साथ आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो चार्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप हो सकता है, ये सारी चीजें बस यहाँ पर स्पेसिफिक में डाला गया है, ऑडियो विजुअल और एक्टिविटीज। तो अब इसके ऊपर में आप क्या क्या कर सकते हो वो हमको डालना होगा। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर किसी की रिकॉर्डिंग है वो सुना सकते हो, विजुअल है तो आप चार्ट में कुछ बना के लेकर गए वो दिखाना होगा। ठीक है, इस तरह उसको डालना होगा, प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप किस माध्यम से दे रहे हो, मतलब फिल्म स्क्रिप्ट है या पीपीटी के माध्यम से दे रहे हो। उसके पश्चात यदि हम पढ़ाते समय कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे जैसे मैथमेटिक्स वाले हिंदी तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैंने 2 चॉकलेट तनिषा को दिया, 2 चॉकलेट कोशिका को दिया, और मैंने पूछा कि आपके पास कितने चॉकलेट हैं, तो कोशिका को बोली अपना चॉकलेट आप किसको दे सकते, उसने दिया। अब मैंने पूछ लिया कि अब आपके पास कितने चॉकलेट हुए, तो बताया कि 4 चॉकलेट हुआ, मतलब अब तो मेरे पास 4 हो गया। तो इस तरह एक्टिविटी के माध्यम से भी हम अपने टीचिंग को एक्टिव कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। यहाँ पर वो एक्टिविटीज है, तो आप लोग बड़ी क्लास से आपको आसान लग रहा है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जबकि छोटी क्लास में यही चीज कठिन हो सकता है ना, तो क्यों हम खेल के माध्यम से हमारे शिक्षण को हम प्रभावी बना सकते हैं। ये हो गया क्लियर, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल और एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ स्किल। तो जब हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं तो कौन सी स्किल होगा, इंट्रोडक्शन स्किल होगा, उसको यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, पता होना चाहिए हमने जो क्वेश्चन किया हमारे आसपास पानी की स्रोत क्या है, तो लिखा है जैसे कुआं, नल, नदी, तालाब। ठीक है, बच्चा बताएंगे ना, उसके घर में नल आता है तो नल से भी पानी आता है, ये कहेंगे। उसके पश्चात हम दूसरा लिखा कि कौन सा पानी बहता है, सीक्वेंस है सारे प्रश्नों का। तो इस तरह हम प्रश्नों के प्रकार को डालेंगे तो एक दूसरे से सूचना होता रहेगा। फिर लास्ट में जो भी प्रश्न करेंगे कोशिश करें कि वो प्रश्न कॉर्पोरेटिव को या बच्चे उसको उत्तर भी दे सकते हैं, कभी उसको गाड़ी में बैठाना नहीं, करके बोलना कि आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका मेथड, टेक्निक्स और मैगजीन, तो आप अपने क्लास के अनुसार कौन से मेथड को यूज किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जो व्याख्या के साथ साथ प्रदर्शन करके उनको बताते हैं। ठीक है, फिर आपका टेक्निक, तो आप क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज करते जाते हैं बच्चों को ध्यान आकर्षित करने की, उनको पढ़ाई सा जोड़ने की, और हम करते हैं एग्जाम्पल टेक्निक, वो भी हम यूज करेंगे। फिर हम टेक्निक लिखेंगे। फिर आता है मैगजीन, तो मैगजीन हमने लिखा नॉन टू अदर जो कि हर लेसन क्लास में जाना है। फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी पार्ट हो सकता है। ठीक है,
फिर हर्बर्ट क्लोन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न, जो कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होता है और एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है, श्रृंखला बच रहता है। ये प्रश्न करने के पश्चात हम उद्देश्य कथन देते हैं और कहते हैं कि आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। हम जब ग्रुप को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, वो टीचिंग टेक्निक, तो ठीक है वो वाला हमको लिखना होगा यहाँ पर, जो हमने लिखा ना पहले कि आप टेक्निक कौन कौन, क्वेश्चनिंग टेक्निक, एग्जाम टेक्निक